माइंड फिट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत लंबे वक्फे के बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। वजह यह है कि इस बीच मैं कोरोना से ग्रसित हो गया था और मुझे करीब 8 या 9 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो आखिरी वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि अगर आप एक ख़ास तरह के दिनचर्या का पालन करते हैं तो आपको चाहे कुछ हो जाए कम से कम कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि डरने के, आप भले ही डरे नहीं लेकिन कोरोना का शिकार तो हो गए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सवाल कोरोना का शिकार होना नहीं है, सवाल ये है कि आप किस बहादुरी से उसके साथ लड़ते हैं, कितनी सकारात्मकता के साथ लड़ते हैं और उससे जूझते हुए, संघर्ष करते हुए बाहर आ जाते हैं। आज मुझे अस्पताल से लौटे हुए करीब चौथा दिन है और मैं ऑलरेडी जो है वो मैंने वॉकिंग शुरू कर दी है। शाम को ये पार्क देखिए कितना खूबसूरत पार्क है। इस पार्क में, ये दिल्ली का एक पार्क है, इस पार्क में रोज़ सुबह शाम मैं घूमने आता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ही साझा करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त बहुत सारे कोरोना के केसेस हो रहे हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये जानने चाहते होंगे कि भाई किस तरीके से मैंने अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ी और वो क्या चीज़ें थी जो कि मेरे बहुत काम आई हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कभी 94-95 से नीचे नहीं आया। सिर्फ एक बार मुझे लगता है कि वो भी शायद ऑक्सीमीटर में कुछ समस्या रही होगी कि 93-92 के आसपास मुझे लगा, लेकिन वो तुरंत रेक्टिफाई हो गया, सही हो गया कुछ देर के बाद। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा और मैंने कई दिनों तक जब मेरा बुखार टूट नहीं रहा था, बावजूद इसके सुबह मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना जारी रखा। मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जबकि मैं 5 बजे के बाद उठा हूँ। और उठने के बाद बावजूद इसके कि बहुत थकान कई बार महसूस हुई, मैंने सुबह उठने के बाद लोम अनुलोम से लेकर भ्रामरी और भ्रस्तिका और प्लस लेट के आप पेट के ऊपर हाथ रख के गहरी सांस लेना और छोड़ना, इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास निरंतर जारी रखा। 7-8 दिन तक जब तक मैं अस्पताल में था मैंने प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। दूसरी बात यह है कि मैं जो अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ, अवचेतन मस्तिष्क, अवचेतन मन की शक्ति की बात जो करता हूँ, मैंने ये कल्पना करनी शुरू की और अपने ही चित्र देखे कि किस तरह मैं अस्पताल से बाहर निकल रहा हूँ, किस तरह मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ, किस तरह मैं निरोगी हो गया हूँ और मैं कैसे आप लोगों से इस तरह बात कर रहा हूँ, निरोगी होने के बाद किस तरह घूम रहा हूँ। मैंने वो विजुअलाइज़ किए सारे चित्र और ये भी देखा कि मैं अपनी बीमारी के बारे में लिख रहा हूँ कि मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए। तो कहीं ना कहीं पर डीपली अवचेतन में मैंने एक सकारात्मक संदेश डाला हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप निरंतर प्राणायाम कर रहे हैं और भोजन को लेकर भी आप सचेत हैं, ये नहीं कि शरीर जैसा डिमांड करता है उसके हिसाब से न करके जो शरीर के लिए ज़रूरी है उस चीज़ को आप करें। ये बहुत ज़रूरी था कि भले ही शरीर की खाने की इच्छा ना हो लेकिन आपको शरीर को भोजन मिलता रहे, पानी आप निरंतर पीते रहें, डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप पानी बहुत सारा पीते रहे। तो ये सब मैंने काम निरंतर किए और पॉजिटिविटी हमेशा एक निरंतर बना के रखी। तो इसके निश्चय ही मुझे इसके बहुत फ़ायदे मिले और आज मैं आप लोगों से के सम्मुख इस तरह दोबारा माइंड फिट चैनल पर बातें कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ बातें हैं आप लोगों से ज़रूर मुझे साझा करनी चाहिए। देखिए क्या है कि
जो लोग बहुत फिट हैं, जैसे मिलिंद सोमन, अक्षय कुमार, ये लोग को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं ये अपने अस्पताल में भर्ती होने को वो नहीं कर रहा कि क्योंकि वो लोग भर्ती हुए थे इसलिए मैं भी भर्ती हो सकता हूँ। भर्ती होना, इस रोग का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक वायरस है, वो किसी के भीतर भी जा सकता है। सवाल ये है कि आपने अपनी जीवन शैली को कैसा बनाया हुआ है, क्या आपने अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि आप जब ये वायरस आपके ऊपर अटैक करे तो उसके बाद भी आप इसे सफलतापूर्वक लड़ाई करें और सरेंडर न करें इसके सामने। इसके लिए हमको एक हेल्दी जीवन शैली की बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। निरंतर योग का अभ्यास करना, निरंतर इस तरह के हेल्दी भोजन का सेवन करना, और आपका जो एक पॉजिटिव जो आउटलुक है, एक नज़रिया है जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, एक हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ होना चाहिए। जब वो सकारात्मक नज़रिया होता है तो उसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि आप अपने चारों ओर कितनी पॉजिटिव वाइब्स बना के रखते हैं। हमेशा एक सकारात्मक पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी का जीवन जीते हैं। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी का जीवन जीते हैं तो कोई भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो रोग हैं, वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, वो आपको टच नहीं कर पाते। और जब आपको अगर वायरस ने पकड़ भी लिया, उसके बाद भी अगर आप अगर ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, प्राणायाम, ये सब प्राणायाम करने से आपका खुद का आत्मविश्वास जागता है कि अरे मैं तो देखो प्राणायाम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं इससे बाहर निकल आऊँगा, ये ऐसा जादुई कारनामे करता है आपके शरीर के भीतर कि आप वाकई सचमुच उससे बाहर निकल आते हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली मजबूत होने से ही काम नहीं चलेगा। मिलिंद सोमन ने बोला कि उसको बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुए जीवन में। कभी उसको किसी बीमारी ने इतना आक्रांत, इतना परेशान, इतना तोड़ा नहीं जितना कि कोरोना ने तोड़ दिया। तो बीमारी तो देयर इज़ नो डाउट कि ये वायरस जो है वो अपने में एक थोड़ा सा अलग किस्म का है और बहुत कमज़ोर बना देता है, बहुत खोखला बना देता है, ड्राई, बहुत आपके भीतर एक अजीब तरह की जो फीलिंग्स हैं वो लेके आता है। लेकिन अगर आप मन और संकल्प, मन से आप मजबूत हैं और आप संकल्प शक्ति का सहारा अगर लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप अंततः इस लड़ाई में हमेशा जीतेंगे ही। कुछ बुनियादी जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि उनका आप अपने मित्रों से भी इसको साझा कीजिए कि अगर वो उन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो कोई वजह नहीं कि वो इस बीमारी को मात देंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल और हैप्पीनेस और सकारात्मकता से भरा हुआ जीवन जिएंगे। राइट? अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइंडफिट चैनल को मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट बनाएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो उन सभी लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन लोगों के स्वास्थ्य को आप बेहतर देखना चाहते हैं।